तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक दोशीज़ा की जिंदगी पर बीती सच्ची और पुरअसरार कहानी, जो एक जिनजात की मोहब्बत को सच समझ बैठी थी। कुछ तारीखें, कुछ दिन, कुछ लम्हे हमेशा याद रहते हैं, जिन्हें हम ताउम्र भुला नहीं सकते। ठीक इसी तरह मैं भी अपने माजी में गुजरे कुछ लम्हात को भुला नहीं पाई। जब भी पुराने दिनों को याद करती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये उन दिनों की बात है जब मैं 17 साल की जवान लड़की थी। मेरे बाल घुटनों तक लंबे, घने और मजबूत थे। जब भी किसी की निगाह मेरे बालों पर पड़ती, वो इनकी खूबसूरती का राज जाने बिना मुझे चैन नहीं लेने देता। अगर मैं सच बता भी देती कि मेरे कुदरती बाल हैं, तब भी कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। अपनी आदत से मजबूर उस दिन भी मैं अपने घर के सहन में मौजूद बरगद के दरख्त के पास खड़ी होकर अपने बालों में कंघी कर रही थी। उस दरख्त के साथ रात की रानी का पौधा भी खूब खिला और दरख्त के आसपास फैला हुआ था। बरगद का दरख्त 50-60 साल पहले मेरी नानी जान ने अपने हाथों से लगाया था। उस नन्हे से पौधे में ऐसी बरकत हुई कि वो दिन ब दिन बड़ा और मजबूत होकर एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया। बाबा जान और खाला के हजार इसरार करने के बावजूद अम्मा जान ने वो दरख्त काटने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो उनकी अम्मी जान की आखिरी निशानी थी। अलबत्ता रात के वक्त उस पेड़ के पास अगर कोई गलती से चला जाता तो उसे अम्मा जान की हजार बातें सुनने को मिलती। लिहाजा उस पेड़ के पास जाने से सब कतराते थे, सवाए मेरे। रात की रानी के फूल रात होते ही खिल उठते हैं। उन फूलों की खुशबू मुझे हमेशा से अपनी तरफ माइल करती थी। रात की रानी के फूलों की खुशबू में एक अजीब सा जादू था जो मुझे अपनी तरफ खींच लाता था, और मैं चाहकर भी खुद को उसके करीब जाने से नहीं रोक पाती थी। वो अक्टूबर की एक नॉर्मल शाम थी, जब मैं अपने खुले बालों में तेल लगाकर कंघी कर रही थी। सामने सहन में छत की सीढ़ियों पर बैठी मेरी खाला ने मुझे इशारा करके अपने पास बुलाया और मेरे सर की मालिश करने लगी। मालिश से मुझे बेहद सुकून महसूस हो रहा था। मालिश के बाद उन्होंने मेरे बालों को बांधा और सख्ती से ताकीद करते हुए बोली, 1000 बार तुम्हें मना किया है, असर और मगरिब के दरमियान बाल मत खोला करो। उस वक्त आसमान से बुरे जिन्नात जमीन पर आते हैं और आसमान की सैर भी करते हैं। किसी दिन कोई जिन या चुड़ैल आशिक हो गई ना, तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। क्या खाला, आप भी कुछ भी कह देती है। मैं उनकी बात को मजाक में उड़ाते हुए बोली और अपने बंदे बाल दोबारा खोले छत पर चली गई। खाला मेरी बेवकूफी में सर नफी में हिलाती रह गई। एकेडमी में मेरे मंथली टेस्ट हो रहे थे। उनकी तैयारी के लिए मैं खामोश जगह बैठी पढ़ाई करने लगी। असर से कब मगरिब हुई मुझे कुछ खबर ना हुई। मगरिब की अजान होते ही आसमान पर हर तरफ अंधेरा छाने लगा। अंधेरा देखकर मेरे जहन में खाला की कुछ देर पहले जिन्नात वाली बात ताजा हुई। साथ ही मेरी नजर बरगद के घने दरख्त पर पड़ी। उसे देखते ही मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ और मैंने फौरन अपने बाल बांधे और नीचे भागने वाला काम किया। पेपर की तैयारी थोड़ी अधूरी थी। मेरे कमरे में मेरे साथ मेरी खाला के 2 बच्चे भी बराबर के हकदार थे, जिनके शोर की वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। इसलिए पेड़ के पास जा बैठी। वहां रोशनी का खास इंतजाम मेरे लिए मौजूद था। वहां मैं सुकून से पढ़ाई करने लगी, जब मेरे बंधे बाल अचानक खुद ब खुद खुल गए और हवा में लहराने लगे। मैंने चौंक कर अपने पीछे देखा। वहां रात की रानी के फूलों और सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं था। जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ था जिसने मुझे डरा दिया था। हेयर क्लिप मेरे कदमों में पड़ी थी, जिसे मैंने कांपते हाथों से उठाया और इस बार अपने बाल मजबूती से कसकर बांधे। खुद को इस डर से निजात दिलाते उसे अपनी गलती ही करार देकर दोबारा पढ़ाई में मसरूफ हो गई। हर रोज की तरह आज भी फूल तोड़कर अपने सिरहाने रखकर सो गई। कोरोना के बाइस कॉलेज बंद होने की वजह से एकेडमी का वक्त सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक था। कॉलेज से ज्यादा मुझे एकेडमी जाना पसंद था, क्योंकि वहां मेरा दिल प्रोफेसर के छोटे भाई अजहान पर लट्टू हुआ था। उसे देखे बिना मेरा दिन नहीं गुजरता था। ये जानते हुए भी उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं जितना उसके करीब आने की कोशिश करती, वो मुझे इतना ही इग्नोर करता। उस दिन एकेडमी से घर वापसी पर मैं बहुत उदास थी। मौसम बहुत दिलकश और रोमांटिक था। देखते ही देखते बादलों से बारिश तेजी से बरसने लगी। मेरी खाला के बच्चे शानी और वानिया बारिश में नहाने लगे और मुझे भी जबरदस्ती बारिश में लाकर खड़ा कर दिया। पहली 2 बूंदें जब मेरे जिस्म पर गिरी, मुझे हल्की सी ठंडक का एहसास हुआ, मगर फिर धीरे धीरे मैं बारिश से लुत्फानंदोज होने लगी। मेरा जिस्म पूरी तरह बारिश में भीग चुका था। कपड़े भीगने के सबब जिस्म से चिपक गए। जिस्मानी खतोखाल नुमाया होने लगे। अचानक अपने वजूद पर किसी के नजरों की तपिश महसूस करते हुए मैंने नजरें अपने इर्द गिर्द घुमाई, मगर अपने आसपास किसी को नहीं पाया। मैं दोबारा बच्चों के साथ खेलने लगी। जब दोबारा खुद को किसी गैबी ताकत की नजरों में महसूस किया
तो फिर मैंने इधर उधर देखना शुरू किया। इतने में आवाज आई, सबीला अब अंदर आओगी या मुझसे मार खाओगी? अम्मी सख्त लहजे में बोली। अचानक मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ। अम्मी की एक ही आवाज पर मैंने वॉशरूम का रुख किया और कपड़े तब्दील करने लगी। कपड़े तब्दील करते हुए भी मुझे एक ही एहसास हो रहा था, और वो ये था कि अपने आप पर किसी की निगाहों की तपिश महसूस करना। बिला आखिर कपड़े तब्दील करने के बाद मैंने सीधा अपने कमरे का रुख किया। दरूद शरीफ पढ़कर सोने के लिए आंखें मूंद ली। मेरा जिस्म कांपने लगा, शायद खौफ की वजह से। दरूद शरीफ पढ़ते ही मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी। रात के 12 बजे मेरे कानों में एक मर्दाना आवाज गूंजी, सबीला उठो, मेरे पास आओ। अनजान आवाज सुनकर मैं फौरन उठ बैठी। कमरे में 0 वॉट का बल्ब रोशन था, इसलिए रोशनी मध्यम थी। अपने आसपास देखने की हिम्मत में खो चुकी थी, इसलिए अपने डर पर काबू पाते हुए मैं सख्ती से अपनी आंखें मूंदे दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। फजर की आजान तक मुझे एक ही एहसास होता रहा, जैसे मेरे सरहाने कोई खड़ा हो। मेरी सांसों में रात की रानी के फूलों की खुशबू समा रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे कोई बिस्तर समेत उस दरख्त के पास ले गया हो। आप भी, मुझे डर लग रहा है, मैं आपके पास लेट जाऊं? अपने बिस्तर पर लेटी वानिया ने डरे लहजे में कहा। मैंने फौरन हामी भर दी, क्योंकि मैं खुद उस वक्त बहुत ज्यादा डरी सहमी थी। रात खत्म हुई, मेरा डर भी खत्म हो गया, मगर मेरा जिस्म बुखार में तप रहा था और सर भी बहुत भारी भारी हो रहा था। अम्मा और खाला अल्लाह का कलाम पढ़ पढ़ कर मुझे दम करती रही। पढ़ाई करने के साथ खाला जान डरा कर मुझे मजीद खौफजदा कर रही थी। ये जो तुम असर के बाद बाल खोल कर यहाँ वहां मचलती फिरती हो ना, ये सब उसी का नतीजा है। 1000 बार मना किया है, अपने बाल मत खोला करो, मगर मजाल है जो तुम मेरी एक भी सुनो। अब देख लो, लगवा ली ना नजर, हो गई ना बीमार। खाला की बातें सीधा मेरे सर में जाकर लग रही थी। बस करें खाला, आपकी बातें खौफजदा करने के सिवा कुछ भी नहीं कर रही हैं। कुछ नहीं होते ये जिन्नात मिन्नात। इतने फारिग नहीं है जिन्नात जो मेरी तलाश में यहाँ वहां भटक रहे होंगे कि कब सबीला मलिका अपने तेल ज़दा बाल खोलेंगी और हम उन तेल लगे हुए बालों पर फिदा हो जाएंगे। हर बार की तरह इस बार भी मैं खाला की बात को मजाक में उड़ाते हुए बोली, जिस पर वो मुझ पर बरहम होते हुए कमरे से बाहर चली गई। मेरे कानों में वही रात वाली मर्दाना आवाज गूंजी। कोई कहकहा लगाकर हंसा। अब की बार मेरी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। अम्मा मेरे पास से उठने लगी। मैंने हाथ से पकड़कर उन्हें अपने पास बिठा लिया। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। हर रोज मुझे एक ही एहसास होता रहा, जैसे कोई ताकत पूरी रात मेरे सरहाने के पास खड़ी रहती है। मैंने अब रात की रानी के फूल तोड़ना भी छोड़ दिए थे, मगर हैरान कुन और चौंका देने वाली बात यह होती कि मेरे सरहाने के नीचे हर रोज ताजा फूल बरामद होते, जिनकी खुशबू बहुत ज्यादा तेज और अच्छी होती। कुछ दिन बाद बुखार उतर गया, मगर मेरा सर हर वक्त भारी रहने लगा था। अपने बालों को ब्रश करने के बाद मैं उन्हें बांधने लगी। अचानक मुझे अपने हाथ की कलाई भारी महसूस हुई, जैसे किसी ने मजबूती के साथ मेरी कलाई को जकड़ लिया हो। खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं तुम पर, आइंदा के बाद इन्हें बांधने की गलती मत करना। एक भारी मर्दाना आवाज फिर से मेरे कानों में गूंजी। उसकी भारी आवाज में मुझे एक धमकी महसूस हुई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अब थक चुकी थी इस आंख मचोली के खेल से। 1 माह से मैं रातों को उसके खौफ की वजह से सो नहीं पा रही थी। मेरी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ गए थे। इस दिन भी मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। मैं घर में अकेली हूँ, ये मेरा वहम था। शायद ये मेरा वहम ही है कि कोई गैबी ताकत मेरे साथ मौजूद रहती है और जिसकी आवाज मुझे आती है। मैंने सर झटकते हुए ऐसे ही कह दिया, कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? क्यों मेरा जीना हराम किया हुआ है? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मैं गला फाड़ कर चीख कर बोली। अचानक एक तेज हवा का झोंका मेरे कमरे में दाखिल हुआ और सब कुछ तहस नहस करने लगा। उसे देखकर मुझे 100% यकीन हो गया था कि ये मेरा वहम नहीं है, बल्कि हकीकत है। कोई तो गैबी ताकत यहाँ मौजूद है जो मुझे अपने होने का एहसास दिला रही है। मैं एक जिन ज़ाता हूँ जिसकी पहली मोहब्बत तुम हो। वही भारी आवाज फिर से आई जो मुझे हर रोज सुनाई देती थी। एक जिन के मुंह से अपने लिए इजहार मोहब्बत सुनकर मुझे तो अपनी आंखों के सामने अंधेरा आता महसूस हुआ। बस करो ये सब, मुझे डर लग रहा है। अपनी आंखों के सामने हाथ रखे मैंने रोते हुए कहा। मेरे कहने की देर थी, सब कुछ नॉर्मल हो गया। उस जिन ज़ाते से शायद मेरा रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी किस्मत ने उस वक्त मेरा साथ दिया। अम्मा ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं भागती हुई बाहर की जाने पड़ी और दरवाजा खोला। सामने अम्मा और खाला को देखकर मेरी जान में जान आई, मगर मेरे माथे पर आया पसीना उनसे छुप न सका। अम्मा ने फौरन परेशान लहजे में पूछा, क्या हुआ सबीला? तुम इतना खौफजदा क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? अम्मा के पूछने पर मेरा शिद्दत से दिल चाह रहा था कि उनके गले लगकर रो रो कर उन्हें सब कुछ सच बता दूं, मगर अम्मा के खौफ से मैं खामोश रही और बहाना बनाते बोली,
कुछ नहीं अम्मा, बुखार की दवाई खाई थी, शायद इसीलिए पसीना आ रहा है। एकेडमी से ऑफ होने की वजह से मेरी पढ़ाई का अच्छा खासा नुकसान हो गया था। अगले दिन मैं एकेडमी जाना चाहती थी। अपनी कुछ किताबें लेने के लिए अकेले ही मार्केट चली गई। बाजार जो घर के करीब ही था, इसलिए अम्मा ने अकेले जाने से मना नहीं किया। महंगाई जो आए दिन बढ़ती ही रहती है, मैंने अपनी बचत से ज्यादा शॉपिंग कर ली। बुक 2-4 ही ली, अलबत्ता खाने पीने की अशिया ज्यादा खरीद ली। जब बिल देखा तो 4000 बना और मेरे पास 2000 था। दुकानदार जो जानने वाला था, उसने एतबार करते कहा, बाकी पैसे बाद में दे जाना। मैंने भी खुशी खुशी हामी भर दी। जब मेरे साथ खड़े एक नौजवान ने उस दुकानदार की तरफ पैसे बढ़ाए और बोला, इन मोहतरमा के भी पैसे काट लें। मैंने हैरत से तब उस शख्स का चेहरा देखा और वो दुकानदार मुझे अजीब निगाहों से देखने लगा। चेहरे पर 12 बजाए मैं वहां से फौरन रफू चक्कर हुई। घर आकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। रात जब सब सो गए तब मैंने चुपके से सहन में आकर बाबा से बुलंद पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मैं जिनज़ादा हूँ सबीला, तुमसे मोहब्बत करता हूँ और ये बात अपने दिल से निकाल दो कि मैं तुम्हें कभी छोड़ कर जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। मुझे तुमसे इश्क है, इश्क। उस जिनजादे का इजहारी मोहब्बत मेरे कानों में गूंजा। वो बिल्कुल मेरे पास खड़ा था। उसकी सांसें भी मुझे साफ महसूस हो रही थी। मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ मैंने ये अल्फाज कहे, ये जानते हुए भी जन्नत देखने में कितने खौफनाक और भयानक होते हैं। साफ लफ्जों में कहूँ तो उसे सामने आने का कहकर मैंने खुद अपनी मौत को दावत दी थी। मैं तुम्हारा हुक्म कैसे टाल सकता हूँ? आखिर तुम जिनजादे की पहली मोहब्बत हो। एक अच्छे गुलाम की तरह वो मेरे हुक्म की तामील करते हुए बोला। उसके कहने की देर थी, मैंने फौरन अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली और अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को मजबूती से बंद कर लिया। मैं तुम्हारे सामने आ रहा हूँ, कुछ देर बाद अपनी आंखें खोल लेना। वो जिनज़ादा आहिस्तगी से बोला। 1 मिनट तक मैं यूं ही बेसाख्ता हालत में आंखें बंद किए खड़ी रही। आंखें खोलकर उसको देखने की हिम्मत में कहां से लाती, ये मैं नहीं जानती थी, मगर मुझे हर हाल में अपनी आंखें खोलना ही थी, चाहे मैं सारी रात ही अपनी आंखें क्यों ना मूंदी रखती। अपने दिल को मजबूत बनाते हुए बिला आखिर मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। मेरे सामने वो जिनज़ादा इंसानी रूप में खड़ा था। उस जैसा हसीन चेहरा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। उसकी तारीफ के लिए अल्फाज कहां से लाऊं? उसकी खूबसूरती देखकर मैं सकते में आ गई। वो बिल्कुल मेरे आइडियल लड़के जैसा था, ऐसा आइडियल जिसकी मुझे तलाश बरसों से थी, जो आज जिनज़ादे की शक्ल में मुकम्मल हो गई थी। फिर मेरे दिल में एक सवाल उठा, क्या जिन्नात भी कभी इतने खूबसूरत हुए हैं? ये ख्याल आते ही मैं होश की दुनिया में वापस आई। उसके चेहरे से नजरें हटाए उसीले लहजे में बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें मेरे साथ धोखा करते हुए? मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ। अभी जो रूप तुमने धारा है ना, ये तुम्हारा असली रूप नहीं है। मेरी तरफ देखो, क्या तुम्हें ये रूप असली नहीं लग रहा? वो मेरी आंखों में डूबे बोला। उसकी आंखों में मेरे लिए बेतहाशा प्यार झलक रहा था। उसके सामने से हटकर मैंने फौरन खुद को उससे दूर किया। अगर मजीद उसकी आंखों में डूबती तो शायद हमेशा के लिए वहीं खो जाती। किसके साथ बातें कर रही थी तुम? मैं नोट कर रही हूँ सबीला, तुम बहुत अकेले रहने लगी हो। कोई मसला है तो हमसे शेयर करो। खाने की मेज पर खाला के सवाल ने अचानक मेरे सर पर बम फोड़ा। मेरे साथ अब्बा भी खाला की बात सुनकर हैरान हुए। मैं खामोश रही, अलबत्ता अब्बा के सवाल जवाब शुरू हुए। अकेले में बातें क्यों करती हो तुम सबीला? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, तो अब क्यों? अब्बा के सवाल पर मैं सबसे नजरें चुराने लगी। टेंशन में मेरा दिमाग कम ही चलता है, इसलिए कोई बहाना भी नहीं सूझ पाया। कह दो मैं ऊंचा ऊंचा अपना सबक याद करती हूँ और अकेले रहने की भी यही वजह है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ। जिनज़ादा मेरे कान में सरगोशी करते बोला। उसकी कही बात मैंने अब्बा के सामने बगैर किसी हिचकिचाहट के कह डाली, क्योंकि मेरा झूठ पकड़ने में वो जरा देर नहीं लगाते। खाना खाकर मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई। रात के वक्त हमारा फैमिली टाइम हुआ करता था, सब इकट्ठे बैठकर बातें किया करते थे, मगर अब मेरा ज्यादा वक्त जिनज़ादे के साथ गुजरने लगा। अगर मैं गलती से घर वालों के पास बैठ जाती तो वो गुस्से से पागल होने लगता और इसी पागलपन में किसी न किसी को नुकसान पहुंचा देता था। इतवार का दिन था। खाला किचन में दोपहर का खाना बना रही थी और मैं बरगद के पेड़ के पास बैठी रात की रानी के पौधे के साथ खेल रही थी। खाला की आवाज देने पर मैं उनके पास किचन में चली गई और उनकी फरमाइश पर चटनी बनाने लगी। जिनज़ादा मुसलसल मेरे कानों में गुस्सेले लहजे में मुझे वहां से हटने का कह रहा था, मगर खाला के डर से मैं उसकी बातों को अनसुना कर रही थी, जबकि वो मुझे बता चुका था कि उसकी आवाज सिर्फ मैं सुन सकती हूँ और कोई भी नहीं। खाला गरम तेल में पकोड़ों का मसाला डाल रही थी, जब अचानक गरम तेल की कढ़ाई उलटकर उनके कदमों में जा गिरी। उनके दोनों पांव बहुत बुरी तरह जल गए। गरम तेल के छींटे खाला के पेट और चेहरे पर भी गिरे।
उनके चीखने की आवाज सुनकर अम्मा और अब्बा भागते हुए किचन में आए। अम्मा ने वक्ती तौर पर उनके पाँव और मुंह पर बरनौल लगाया। अब्बा टैक्सी लाए और फौरन उन्हें अस्पताल ले गए। मैं सकते किसी आलम में वहीं किचन में खड़ी खिड़की से बाहर का मंजर देख रही थी। मेरे पास खड़ा जिनजादा उसी खूबसूरत लड़के का रूप धारे मेरे बगल में खड़ा जोर जोर से कहके लगाकर हंस रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिरने लगे। मेरे आंसू ने उसके कहकों को उदासी में बदल दिया। तुम रोया मत करो सबीला, तुम्हारे आंसू मेरा दिल चीर देते हैं। तुम पर, तुम्हारे वक्त पर सिर्फ मेरा हक है। मेरे सिवा किसी और के साथ वक्त मत गुजारा करो, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। जिनजादा मेरे इश्क में हर हदें पार कर रहा था। उसकी बातों, उसके लहजे, उसकी आंखों में मेरे इश्क का जुनून था। वो जो मुझसे इजहार मोहब्बत करता, रात की रानी के फूल बारिश की तरह मुझ पर बरसने लगते। ये सब मुझे एक फिल्म का मंजर लगता, मगर वो सब हकीकत था। अब ये सब कुछ मुझे भी अच्छा लगने लगा था। एक खुशशक्ल नौजवान मेरे इश्क में गिरफ्तार था। इससे क्या फर्क पड़ता था कि वो इंसान नहीं था। मेरे पास आता तो वो इंसानी रूप नहीं आता था ना। बस अब मुझे यही सब भाने लगा था। कुछ वक्त और गुजर गया। एक दिन सुबह से शाम हो गई और जिनजादा हाजिर न हुआ। मैं बुलाई बुलाई सी फिरती रही। अम्मी और खाला मेरी बेचैनी महसूस कर रही थी, मगर खामोश थी। 8वें दिन जब मैं पूरी तरह मायूस हो गई, रोने लगी, तब अम्मी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। सबीला, तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। तुम क्या समझती हो कि तुम आसिफ के ज़ेरे असर रहोगी और हमें पता नहीं चलेगा? मैं हैरानी से अम्मी का मुंह तकने लगी। मौलवी साहब ने घर समेत हम सबको हिसार में ले लिया है। हिफाजत के तावीज भी दिए हैं। बेटी खुदारा होश के नाखून लो। वो जिन जाता है, अगर तुमने उसकी असल शक्ल देख ली ना तो खौफ से ही मर जाओगी। धोखे में मत आओ। मैं और तुम्हारी खाला कई दिनों से तुम्हें नोट कर रहे थे, तुम्हारी हरकतें देख रहे थे। तुम्हारे अब्बू से जिक्र किया तो उन्होंने ही मौलवी साहब के पास जाकर इस मसले का हल किया। मैं अम्मी के पैरों में बैठकर रोने लगी। सबीला बेटी, तुम पाक साफ रहा करो और नमाज पाबंदी से अदा किया करो। मैंने हामी भर ली। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मैं गहरी नींद से जागी हूँ। बाद में सबसे पहले बरकत का दरख्त अब्बू ने कटवाया। फिर अब्बू ने हम सब घर वालों को 3 माह के लिए मामू के घर कोटली भेज दिया और लगातार 3 माह घर में पढ़ाइयां जारी रही। कुर्बानी भी की जाती रही। ऐसा मौलवी साहब के कहने पर ही किया गया था। 3 माह बाद जब हम सब वापस घर लौटे तो सहन में जहां बरकत का दरख्त और रात की रानी का पौधा था, अबू ने वो जगह मुकम्मल सीमेंट करवाकर वहां सीमेंट का चबूतरा बनवा दिया था जिस पर अम्मी नमाज पढ़ा करती थी। मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली तो मामू के बेटे के लिए मेरा रिश्ता आ गया। शादी के बाद मैं कुछ अरसा अपने ससुराल कोटली में रही। फिर मियाँ के साथ सऊदी अरब आ गई। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने उम्रे किए, हज भी किया। लेकिन अब भी कभी कभी जब वो दिन याद आ जाते हैं ना, जब मैं एक जिनजाते की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी, तो मुझ पर कपकपी चढ़ जाती है। शुक्र है कि बर वक्त मेरे माँ बाप ने मेरा रूहानी इलाज करवा के मुझे उस जिनजाते के जुनूनी इश्क से निजात दिलाई।